क्या सनातन धर्म में से भगवा कपड़ा पहनने का अर्थ ये हो जाता है कि आप साधु हो गए, आप महाराज हो गए? आप एक भगवा कपड़ा पहन लीजिए, पॉलिटिकल धार्मिक बयानबाजी करने लगिए तो आपका एक फैन फॉलोइंग बन जाता है, फिर लोग आपको संत की तरह पूजने लगते हैं, फिर यही संत आगे चलकर आम जनता के साथ धोखा करते हैं। दरअसल ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के ऊपर, जिन्होंने बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया था, अब उनके ऊपर बेईमानी का आरोप लग रहा है। आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर उनके नाक कटवाने के प्रयास का आरोप लगाया, बटुकों के साथ यौन शोषण का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराया। लेकिन अब मनीष चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मनीष चतुर्वेदी ने बताया कि 2023 में उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी को अपनी स्कॉर्पियो S11 बेची थी, जिसका कि सौदा 18 लाख रुपए में तय हुआ था। आशुतोष महाराज फिर स्कॉर्पियो ले जाते हैं और कुछ दिनों के अंतराल पर लगभग 2.5 लाख रुपए मनीष चतुर्वेदी को दे देते हैं। उसके बाद आज तक न उन्होंने 1 रुपया मनीष चतुर्वेदी को दिया है और ना ही गाड़ी वापस की है, उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दिया। ऐसे मनीष चतुर्वेदी के द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिस पर कोर्ट से आशुतोष महाराज को स्टे मिला हुआ है। लेकिन पुलिस को गाड़ी बरामद करने की अनुमति मिली थी, लेकिन अभी तक पुलिस भी गाड़ी बरामद करने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है। मनीष का आरोप है पुलिस लगभग 6 बार गाड़ी बरामद करने के लिए आशुतोष ब्रह्मचारी के यहाँ गई थी, लेकिन असफल रही, क्योंकि पुलिस को भी उस व्यक्ति से डर लगता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने गाड़ी बरामद करने के लिए चोर का सहारा लेने की बात भी की है, लेकिन मनीष ने ऐसा कुछ करने से मना किया है। जब इस पर आशुतोष महाराज से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि 13.5 लाख में सौदा हुआ था, 13 लाख वो दे चुके हैं। इस पर बात को स्वीकार करते हैं गाड़ी अभी मनीष के नाम पर है, लेकिन 50,000 के बजाय मनीष अब 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। इस पर उन्होंने पैसा नहीं दिया है और बचे हुए 50,000 वो गाड़ी ट्रांसफर करने के बाद देने वाले थे। जब वापस इस पर सवाल पूछा गया कि कोर्ट ने गाड़ी पुलिस को बरामद करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा जिसमें दम हो आकर गाड़ी छीन ले। आपको बता दें कि लगभग आशुतोष महाराज के ऊपर 21 मुकदमे दर्ज है। इनके ऊपर गौहत्या या उससे संबंधित अपराध, भ्रष्टाचार और भी अन्य गंभीर मामलों मुकदमा पंजीकृत है। ऐसे में जनता की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि एक संत के ऊपर इतने सारे गंभीर मुकदमे के बिना किसी वजह के कैसे लग गए? आखिर एक संत को बराबर पॉलिटिकल बयानबाजी करने की क्या आवश्यकता है? और क्या आज के समय में साधु संत बन जाना इतना आसान है कि कोई अपराधी भी यदि भगवा वस्त्र ओढ़कर बयानबाजी करने लगे तो संत की श्रेणी में आ जाएगा? या संत बनने के लिए भी कोई कुछ क्राइटेरिया तय है जिसको कि पूर्ण करना जरूरी है? और मैं स्पष्ट कर दूं कि यह सवाल किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, यह सवाल संत समाज से है और हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो साधु के भेष में भ्रष्टाचारी, धोखाधड़ी और अन्य अपराध करता है। और सवाल यह भी है कि यदि किसी संत के ऊपर ऐसे कुछ आरोप लगते हैं तो ऐसे में क्या कोई ऐसा बंदोबस्त है हमारे सनातन धर्म में कि उसको उसके पदवी से हटाया जाए, उसको ऐसे उपाधि न दिए जाए जिसकी वजह से पूरे सनातन समाज पर उंगली उठे? जब कभी भगवा वस्त्र पहने हुए साधु के नाम से बुलाए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं तो आरोप सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं, हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर लगते हैं। तब ऐसे में सवाल हमारे धर्म के ऊपर उठता है। अब ऐसे में आम जनता भी तय कर पाने में धोखा खा जाती है कि कौन ओरिजिनल है और कौन है फेक। अब इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।